मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1 अरब की दूसरी किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहिदा भी तय पा गया। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। महंगाई 2015 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। आलमी मालियाती इदारे का एतराफ, अखराजात कंट्रोल करने और ज़रूरी टैक्स के मौसर नफाज पर जोर। IMF की एक और शर्त पूरी, दूसरी तिमाही में शरह नमू 1.73% रिकॉर्ड। IMF भी पाकिस्तान की मौशी बेहतरी के इक़दामात पर हैरान। वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ लेवल मुआहिदे पर इजहार इत्मीनान। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, IMF को टैक्स कलेक्शन में कमी से इनकार किया। उन्होंने 12,100 अरब कहा, हम बढ़ाकर 12,300 अरब पर ले गए। गुज़श्ता साल की निस्बत टैक्स वसूली में 26% इजाफा किया। मुआहिदा मौशी सूरत हाल की बेहतरी का आकाश है। मुखालिफिन ने मिनी बजट का ढिंडोरा पीटा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी। सोलर नेट मीटरिंग के नए कवायद का इतलाक मौखर। रेगुलेशन से मुतल्लिक मुशावरत का दायरा कार वसी करने का फैसला, एलामिया जारी। चीन से इमदाद के बजाय सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तवानाई के शोबे में चीनी सरमायाकारी खुश आइंद है। ज़रूरी शोबे की बहाली और तरक्की पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर ख़जाना का चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क को इंटरव्यू। चीन में कॉन्फ्रेंस के खिताब में तिजारत के लिए आलमी इत्तेहाद तश्कील देने की तजवीज़। गैर मुनसिफाना तिजारती तरीकों और मार्केट तक रसाई में रुकावटें दूर करने पर जोर। समा से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहेंगे। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी हैं। छुट्टी हो सकती है। इस अंदेशे का 12 इज़हार कर चुका हूँ। अगर मेरी छुट्टी न हुई होती तो अभी तक अली अमीन की छुट्टी हो चुकी होती। ये मेरे निकाले जाने ने थोड़ा सा टाइम जो है फराहम कर दिया है। खुदा भला करे बिलावल का कि उन्होंने कोई फेस सेविंग का मौका फराहम किया है। बिलावल की इस ऑफर को मान लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ऑफर कबूल नहीं की तो फेस सेविंग भी नहीं रहेगी। अंदेशा है अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी। वो अलीमा खान और बुशरा बीबी की गुड बुक्स में नहीं। मुझे निकालने की वजह से वजीर आला KP को थोड़ा वक्त मिल गया। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में गुफ्तगू। कहा, PTI को कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ को बिलावल भुट्टो की ऑफर को कबूल करना चाहिए, वरना फेस सेविंग भी नहीं रहेगी। ईद के बाद पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई। जाफर एक्सप्रेस की आज से बहाली, पेशावर से कोयटा रवाना होगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, ट्रेन पर हमले में मकामी सतह पर सहूलतकारी हुई। बलूचिस्तान में चंद लोग गैरों के हाथों में खेल रहे हैं। दुश्मन को पता है वो रिवायती जंग से पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दों का बैरून मुल्क भी पीछा करेंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखने का आज़म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। 18 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 84 इक़दाम तजवीज़। पुलिस में नई भर्तियों, जदीद असलहा और आलात की खरीदारी का फैसला। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए अमली इक़दामात का आगाज। वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में आला सतह की 15 रुकनी कमेटी फ़ाल। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। तमाम मामलात में नकाइस की निशानदही करके सिफारिशात मुरत्तब करेगी। भिखारियों और स्मगलर्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान ने 6 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट से 17 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की। कायमा कमेटी बराए दाखिला की झेली कमेटी में सनसनीखेज इंकशाफात। 14 अरब रुपए क्रिप्टो करेंसी में मुंतकिल हुए। कामरान कुरैशी बेटे अरमगान के साथ मिलकर काम करता रहा। इजलास में ब्रीफिंग। तफसीली रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। कराची में एक और खूनी हादसा। कारसाज से करीब तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मियां बीवी जां भाग। खातून अक्सा स्कूल टीचर और अयाज फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। मंगूपीर में
टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। नौजवान मौके पर जान बहक। गवर्नर सिंध मलिक ट्रैफिक हादसे पर आपदीदा, कहा जिस दिन इख्तियारात मिले उसके बाद कोई हादसा नहीं होगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा की तहकीकात। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान जीआईटी में दोबारा पेश। पीटीआई रहनुमाओं की जीआईटी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत का शेख वक्कास अकरम को पेश होकर जवाब जमा कराने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी। बगैर इजाजत दूसरी शादी करने पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देना गैर शरई करार। ऐसा अदालती फैसला जो ये हक थे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। इंसानी अज़ा की पेवंदकारी और ज़कात की रकम बैंक में रखने की मशरूत इजाज़त। तैलेसीमिया या किसी भी मुतादी मर्ज के टेस्ट करवाने को इख्तियारी तौर पर निकाहनामे का हिस्सा बनाया जा सकता है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजलास का एलामिया जारी। पंजाब में बारिशें 38% कम। बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान में खुश्क साली का इम्कान। खरीफ में पानी की 43% किल्लत का तखमीना। रबी की फसलें मुतासर होने का खदशा। पीडीएमए का मुरासला जारी। तरबेला, मंगला और चश्मा बैराज में पानी की सतह डेड लेवल पर बरकरार। माह रमजान की 27वीं शब खाना काबा तजल्ली के नूर से मुनव्वर। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रूह परवर मनाजिर। लाखों मुसलमान इबादत में मसरूफ। शब कदर की तलाश में पूरी रात इबादत करेंगे। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी जारी। नसीरात में खैराती किचन पर ड्रोन हमला। 11 फलस्तीनी शहीद। रफा, खान यूनुस पर भी बमबारी। 24 घंटों में 50 शहादतें। बैतुल्लाहिया में फलस्तीनियों का मुजाहरा। आलमी बिरादरी से गजा में जंगबंदी का मुतालबा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाई जाए। अमेरिका के कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का बड़ा मुतालबा। भारत में अक़लियतों की सूरत हाल तशवीशनाक। मोदी मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी को हवा दे रहे हैं। इंडिया को मजहबी आज़ादी पर खुसूसी तशवीश की फहरिस्त में शामिल किया जाए। FATF भी भारत में दहशत गर्दी की फंडिंग पर नजर रखे। सिफारिशात सदर, वज़ीर ख़ारजा और कांग्रेस को पेश। तुर्किया में साबिक मेयर की गिरफ्तारी पर एहतजाज 8वें रोज में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। पुलिस से झड़पे। गिरफ्तार मुजाहिरीन की तादाद 1400 से तजावुज कर गई। तारीखी मकामात को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। मुल्क से बदउनवानी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। सदर रजब तैयब एर्दोआन का पार्लियामेंट से खिताब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की कारों की इंपोर्ट पर 25% टैक्स आयद कर दिया। ओवल ऑफिस में एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर भी टैक्स लगाने का ऐलान। टैरिफ में कमी के लिए चीन को टिकटॉक बेचने की पेशकश। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल। इक़दाम अपने वर्कर्स पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। कहा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खत्म होने के मरहले में हैं। हम अपने वर्कर्स का दिफा करेंगे। और सवात की वादी कालाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। पिशावर, चारसदा, कोहाट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम दोबारा सर्द। मियांवाली, बक्खर, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। पेशावर, चारसदा, कोहाट समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम दोबारा सर्द। मियांवाली, बक्कर, हाफिजाबाद, पिंडी भटियां और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई।